को हम बंदों से है कितनी मोहब्बतें देखिए, अपनी गफलत देखिए, उसकी इनायतें देखिए। हजरात गिरामी, आइए हम सब बेचैन हैं, इंतजार की घड़ी खत्म हुई कि गुल बदामा हर खुशी है तेरे मिल जाने के बाद, और जिंदगी अब जिंदगी है तेरे मिल जाने के बाद। गुल बदामा हर खुशी है तेरे मिल जाने के बाद, और जिंदगी अब जिंदगी है तेरे मिल जाने के बाद। जल उठे हैं हर तरफ मोहब्बत के चिराग, रोशनी ही रोशनी है तेरे मिल जाने के बाद। दोस्तों, जिस अजीम और काबिल कदर शख्सियत को सुनने के लिए आप बेचैन हैं और दूर दराज का सफर तय करके तशरीफ लाए हैं, जिसको सुनने के लिए अपनी आंखों को जगाए रखा है, नींदों को भगाए रखा है और नजरों को जमाए रखा है, उस अजीमुल मर्तबा शख्सियत ने कुफ्र और शिर्क के खिलाफ खुली जंग का ऐलान करके बदअकीदगी के मकतब फिक्र के ऐवानों में जलजला बर्पा कर दिया है। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दिगर मुल्कों और अरब ममालिक में भी जिनकी जादू बयानी और हाजिर जवाबी का चर्चा और जिनकी सलाहियत का परचम लहरा रहा है, आपकी शख्सियत मुहताज तारुफ नहीं है। अगर मैं ये कहूँ तो मुबालगा न होगा कि आपका तारुफ कराना सूरज को चिराग दिखाने के मानिंद है। मैं इस शेर के साथ मौसूफ को दावत सुखन देता हूँ, जिसमें उन्वान भी पोशीदा है कि जिनका उन्वान है दीन रहमत और हुकूक इंसानी, उन्हीं का नाम नाबी इस्म गरामी मेराज रब्बानी। मोहतरम तशरीफ लाएं और अपने हुस्न बयान से हम सामईन को महजूज फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु वनुमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल फला हादिय लहु वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम किस्म की हम्द व सना, किबरियाई और बड़ाई उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक व ज़ैबा है जिसने हमें और आपको पैदा फरमाया, और बेशबहा दरूद व सलाम उस ज़ाते मुबारका मुतहरा पर जो सारी कायनात के लिए रुश्द व हिदायत बन करके तशरीफ़ लाए, जो शफ़ीउल मुज़निबीन हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं, जो अज़ीज़ुन गफ़ूरुर रहीम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़ाते मुबारका मुतहरा पर करोड़ा करोड़ दरूद व सलाम नाज़िल हो और अल्लाह तबारक व तआला उनके उम्मत की तरफ से उन्हें बेहतरीन बदला अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सदर इजलास, मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों और काबिल एहतराम इस्लामी माँ और बहनों और अजीज बच्चों, आज बतारीख
2 जमादुल अव्वल 1446 हिजरी मुताबिक 4 नवंबर सन 2000, मैं अपने हिसाब से वो उस टाइम का हिसाब नहीं कर रहा, 4 नवंबर सन 2024 ईस्वी के इस अजीमुशान दीन रहमत कॉन्फ्रेंस में जो लोहटा बनारस यूपी के उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत सी जामा मस्जिद में और खूबसूरत से ग्राउंड में मुनक़िद हुई है, जिस मौजू पर आप हजरात की खिदमत में बोलने का हुक्म दिया गया है वो मौजू है दीन रहमत और इंसानी हुकूक की हिफाजत। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें इस मौजू की वजाहत करने की तौफीक अता फरमाए और बारे इलाहा हमें हर किस्म के हुकूक की और हर एक के हुकूक की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सब जिस तरह यहाँ इकट्ठा हैं हमें इसी तरह जन्नत में इकट्ठा फरमाए। हमारे माँ बाप के ऊपर अल्लाह रहम फरमाए। अल्लाह उनके ख़ताओं, उनके गलतियों और उनके गुनाहों को अल्लाह नेकियों में तब्दील फरमाए। और अल्लाह हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमाए, हमारी बहन बेटियों की हिफाजत फरमाए, माओ बहनों की हिफाजत फरमाए। और अल्लाह हमें और हमारे बच्चों को और आने वाली नस्लों को हर किस्म के फितना व फसाद और शिर्क और खुराफात से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शोख नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, और दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। मैं इसे शोहरत कहूँ या अपनी रुसवाई कहूँ, मैं इसे शोहरत कहूँ या अपनी रुसवाई कहूँ, उस गली में मुझसे पहले मेरे अफसाने गए, उस गली में मुझसे पहले मेरे अफसाने गए। अजीज़ाने गिरामी क़द्र, आज का मौजू इंतहाई तवील भी है और इंतहाई कसीर भी है, इंतहाई तफसील तलब भी है और इंतहाई इजमाल के साथ भी इसको बयान किया जा सकता है। रात के 1:45 बजने वाले हैं और आपके चेहरे उसी तरह ताज़ा और सरसब्दो शादाब और फ्रेश नज़र आ रहे हैं कि अगर मैं 1 नहीं 2 घंटे भी बैठ जाऊं तो इंशाअल्लाह आप हज़रात ज़रूर साथ देंगे और बैठे रहेंगे। लेकिन मुझे जुल्म नहीं करना, मुझे आपके भी हुकूक याद हैं, क्योंकि आज गुफ्तगू है हक और इंसाफ की, आज गुफ्तगू है अदल की और मुराआत की, आज गुफ्तगू है नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात की, आज गुफ्तगू है इस्लामी शरीयत के इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ की, जो उसने गारंटी दी है, ज़मानत दी है। ये मौजू समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हर मौजू जिस मौजू पर भी गुफ्तगू हुई है उन तमाम मौजूआत को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। बिलखुसूस भारत के, और बल्कि मैं ये कहूँ भारत नहीं बल्कि पूरे बर्रे सगीर को, पूरे अखंड भारत की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर अफगानिस्तान भी है, जिसके अंदर पाकिस्तान भी है, जिसके अंदर हिंदुस्तान भी है, जिसके अंदर बांग्लादेश भी है कि नहीं। ये सारा हमारा भारत, हमारे भारत की मुकम्मल तस्वीर है। अल्लाह ताला हमें अखंड भारत बनाने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला अफगानिस्तान को भी, पाकिस्तान को भी, बांग्लादेश को भी अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ मिलकर जुलकर और एक मुकम्मल हिंदुस्तान की शेरों वाली तस्वीर अल्लाह तबारक व तआला हमें बनाने की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हैं इसके लिए तैयार अखंड भारत के लिए? जी, अल्लाह करे हमारे सफ़ों में भी ये मौजू इस मुल्क के अंदर समझना बहुत ज़रूरी है। हक और हुकूक ये बड़ी अहमियत के हामिल है। आज 1993 में शहर दयाना के अंदर जब इज्तिमा हुआ आलमी तौर पर,
यूएनओ का इज्तिमा हुआ, अमेरिका और दीगर जापान, चाइना और दुनिया के बड़े बड़े तकरीबन 157 या कितने मुल्कों के लोग जमा हुए और इंसानी हुकूक के ऊपर गुफ्तगू हुई कि हमें चाहिए कि हम इंसानों को उनका हुकूक दें, हम इंसानों को उनका हुकूक दें। कब इनको ये होश आया? जब दो अजीम जंगें लड़ कर इन जलीलों ने पूरे इंसानियत का कत्ल किया, पूरे इंसानियत का मजाक उड़ाया, इंसानियत को गुलाम बनाया, इंसानियत को खून की नदियों में खून के नदियों में नहलाया। इंसानियत यानी लाखों करोड़ों इंसानों का इन दो सुपर पावर ने, जलीलों ने आपस में लड़कर भिड़कर सबका खून किया। वो 1993 के अंदर बैठ करके गुफ्तगू कर रहे हैं कि हमें इंसानी हुकूक अदा करना चाहिए। और आलम यह है कि आज से 1450 बरस पहले मोहसिन इंसानियत, पूरी कायनात के रसूल, पूरी कायनात के नबी, हमारे और आपके रहनुमा और रहबर, मुक्तदाए खल्क, हकीमुल उम्मत और तमाम हजरतों के बड़े हजरत जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, कितनी जोर से आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी है कि शायद लोगों के कानों तक भी पहुंच चुकी होगी। वरना अक्सर तो यही ताने देते हैं कि मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दरूद। और यहाँ आपका आलम यह है माशाअल्लाह तबारकल्लाह कि जहां नबी कायनात का नाम आए लबों के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नगमे गूंज जाते हैं। ये पहचान है एक मुहिब्बे रसूल की, ये अलामत है उस कौम की जो कौम अपने नबी से दिलो जान से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाली है। झूठी नहीं, सच्ची नहीं कि मीठा मीठा हप कड़वा कड़वा थ्रू, ऐसी मोहब्बत नहीं कि जहां खाने का नंबर आए वहां खूब इश्क़ मुस्तफा, इश्क़ रसूल, इश्क़ रसूल, इश्क़ रसूल, और जहां बेटा अमल करने की बात आए जा तू कर ले। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। हमने कहा अजीब ठेकेदारी है भैया। कोई बात, अल्लाह ताला आपको भी हमें भी जन्नत में जगह अता फरमाए और हमें अल्लाह के हबीब हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक ताला उनसे सच्ची और पक्की मोहब्बत करने और उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए हमें। हम तो जीते ही हैं उनके, हम तो कभी अल्लाह के नबी को भूलते ही नहीं। कभी भूले अल्लाह के नबी? इवन एक गिलास पानी भी पीते हैं तो हमें याद आता है कि नबी ने फरमाया कि दाहिने हाथ से पियो, बिस्मिल्लाह पढ़ के पियो, 3 सांस में पियो, है कि नहीं? आखिरी सांस में पूरा गिलास पी जाओ, नो प्रॉब्लम। बैठ कर पियो, कभी कभी खड़े होकर भी पी लिया करो ताकि अहमकों को पता चले कि खड़े होकर भी पानी पीना सुन्नत, ये भी जायज है। हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, पानी मंगाया, खड़े खड़े पानी पिया। लोगों ने कहा आप खड़े होकर पानी पीते हैं? कहते हैं तुम अहमकों को बताने के लिए पी रहा हूं कि ये भी जायज है। बात जगहों पे टोपी के बगैर नमाज ही नहीं पढ़ी जाती है कि जनाब टोपी ना हो तो नमाज नहीं होती। ये टोकरे भर भर की टोपियां मस्जिदों के अंदर रखते हैं, उनको झाड़ो तो उसके अंदर न जाने कितने कीड़े मकोड़े, भुनगे और जुएं तक निकले। आज भी 2 दिन पहले मैं कटिहार बिहार में था, वहां मैंने फजर की नमाज पढ़ी, छोटा मोटा दर्स दिया, देखा टोकरों के इतने बड़े बड़ी टोपियां रखी हुई। मैंने कहा अहले हदीसो तुम कब से बिदती हो गए भाई? कहने लगे क्या हुआ? मैंने कहा कोरोना ने तालीम नहीं दी, सिखाया नहीं, सुधरे नहीं हो अभी। जब कोरोना था तो 1-1 मीटर नहीं 2-2 मीटर के फासलों के ऊपर खड़े होते थे। कोरोना भूल गए, इतनी जल्दी भूल गए। अल्लाह ने छोटी क़यामत भेजी थी ताकि सुधरो।
ये टोपियां पहन के ससुराल जाओगे हैं? ये प्लास्टिक की टोपियां पहन के, मैं मादरत के साथ, मैं नजाफत की बात कर रहा हूँ, गंदगी, मैं सफाई के और सुथराई की बात कर रहा हूँ, मैं दीन इस्लाम की बात कर रहा हूँ, आपके सेहत और आपके जिस्म के हुकूक की बात कर रहा हूँ। इन्ना जसदका अलैका हक़, तुम्हारे जिस्म का भी तुम्हारे ऊपर हक है। बात इधर से उधर ना चली जाए। लेकिन एक सहाबी रसूल कहने लगे, बात चली जाएगी लंबी, कोई मसला तो नहीं है, लेकिन मुझे याद दिलाना कि मैं यहां पलट के आऊं। टोपी का मसला था। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुना है? अजीम उश्शान सहाबी, उनकी सीरत पढ़ो। मसला तो ये ना कि हम पढ़ते नहीं है, सुनने से ज्यादा ताल्लुक रखते हैं, और सुनते भी ऐरू गैरू नथू गैरू जुम्मन जुबरादी, कोई मुफ्ती आदम बना हुआ, कोई सैकले आदम बना हुआ, जिनको इस्लाम की अलिफ का भी पता ही नहीं। हजरत सलमान फारसी तारीख सही के हिसाब से तकरीबन, यानी इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इंतहाई मुहतात के साथ उनके उम्र की जो तादाद बताई है, यानी कितने साल के थे, इंतहाई एहतियात के बाद उन्होंने कहा तकरीबन 250 साल से ज्यादा उनकी उम्र थी। कितने? 250 साल से। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत की जुस्तजू में कितने मरहलों से गुजरे मालूम? दर दर के पानी पिए मेरी तरह उन्होंने, दर दर के पानी, कभी यहूदियत की चौखट पर, कभी नसरानियत की चौखट पर, ईसाइयत की चौखट पर, क्रिश्चियन। इस पादरी से जान छूटी तो दूसरे पादरी के पास, दूसरे से पूछा हक कहाँ है? कहा वो फलानी बस्ती में एक बंदा है, उसके पास जाओ, हक वहां मिलेगा। वहां गए, वो भी मर गया। कहने लगे तो आप मरने लगे हो, बता के जाओ, मैं और कहाँ जाऊं? कहने लगे वो फलाने पादरी के पास जा। वहां गए, वहां जिंदगी में उसकी खिदमत उदमत करते रहे। आखिरी वक्त आया, उसने कहा मैं अब मर रहे हो हुजूर, आप तो कुछ नसीहत करो, अब मैं कहाँ जाऊं? तो हज़रत सलमान फारसी कहते हैं वो इंतहाई हकदार आदमी था, बाकी तो सारे दुनियादार थे। खजानों की पेटियां सोने और जवाहरात की जो चढ़ावे चढ़े हुए थे, वो अंदर तहखानों में रख रख के जाते थे। आज भी हो रहा है। आप क्या समझते हैं? नोट गिने जाते हैं, और ये क्रिश्चियनों के यहाँ होते थे, आज भी हो रहे हैं। हर जगह जहाँ भी जियारत गाहें हैं वहाँ सब चढ़ाए जाते हैं, चाहे आप की हो, चाहे किसी की हो, चाहे इस्लाम के नाम पे हो, चाहे कुफ्र के नाम पे हो, हर जगह चढ़ाए जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं। और यही इनका जनाब अली, इन्हीं खाना पानी है, इसीलिए बेचारे आप जैसे खुश्क लोगों को नाराज होते हैं कि आप लोग छुड़ाना चाह रहे हैं ये तमाम सब चीजें, ये पीरी, ये मुरीदी, ये तमाम सब चीजें, आप इसके खिलाफ हैं, तो इसलिए आपके ऊपर गुस्सा होते हैं। अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए। हजरत सलमान फारसी कहते हैं उसने मुझे नसीहत की कि तुम चले जाओ खजूरों के बागात अरब के अंदर, वहां जाओ, वहां तुम्हें हक मिलेगा। हजरत सलमान फारसी कहते हैं मैं काफिले के साथ निकला कि कहाँ जा रहे हो? कहने अरब जा रहे हैं। वो उनके साथ लग गया। वो अरब भी इतने जाहिल और अक्खड़ थे, उन्होंने उठाया और उठा के उसको गुलाम बना लिया। हद से कहने गुलाम बना लिया मुझे, और बजाय वहां पहुंचाने के मुझे अपने खेती बाड़ी में लगा दिया, खजूर काटने पर इसके काट। अब मैं वहां जाना चाह रहा था जो खजूरों के बागात थे, लेकिन ये सोच रहा था कि इतना तो है कि ये खजूरों का इलाका है। एक दिन मैं पेड़ पर खजूरें काट रहा था कि मैंने आवाज सुनी कि कोई रसूल, कोई नबी आ रहा है, या इस तरह की कोई आवाज सुनी। बहरहाल मुझे बराबर का ध्यान नहीं है। कह लगे मैंने अच्छा, उसने ये बताया था कि कोई नबी आने वाला है, तो उस नबी की अलामत बताई थी कि वो सदका नहीं खाता, और उसके दोनों कंधों के बीच में नबूवत की अलामत है। ये सब पिछली किताबों में सब लिखा हुआ था। कहने लगे कि मैंने झट से खजूर का खोचा लिया और नीचे उतरा, और बहरहाल वहां गया और मैंने वो खजूर पेश किया कि ये सदके का है। तो
उस शख्स ने हाथ हटा लिया और उसे अपने साथियों पर तकसीम कर दिया। और मैं पीछे जा करके जरा देखने लगा तो उन्होंने चादर अपने नीचे खिसका ली। तो मैंने देख लिया कि हाँ, ये दोनों कांधों के बीच में तो है वो अलामत। तो मैं फिर आ गया सामने, मैंने कहा आप रसूलुल्लाह हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ लिया। अलगरज ये मैं उनकी थोड़ी सी बड़ा इख्तिसार के साथ मैंने उनकी जिंदगी का एक छोटा सा, बहुत बड़े ताजिर बने मक्के के बहुत बड़े ताजिर बने वो। यहाँ तक कि आपको मैं बताऊं कि जब हिजरत करने का वक्त आया तो मक्के की मार्केटें इनके कब्जे में थी, दुकानें। तो कुफारे मक्का ने प्लान किया कि देखो ये तो भागेगा, नबी तो चले गए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चले गए हिजरत करके, अब ये यहाँ रहने वाला नहीं है, ये तो बहुत बड़ा बिजनेस है, अपनी दुकानें छोड़ेगा या बेचेगा। तो बेचेगा, ये ऐलान करेगा कोई भी दुकान नहीं लेना, मशवरा ये छोड़ के जाएगा, हम कब्जा कर लेंगे। ये साजिशें देखो, ये सीरत के अंदर ये तमाम वाक़यात मौजूद हैं। दुश्मन किस तरह से साजिशें करके अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करता है। चाशनी वो लगाता है, खून हमारा तुम्हारा हो गया है। शैतान चाशनी लगा, मरवाना चाह रहा हमको तुमको। तो ऐसे शयातीन मौजूद हैं आज भी, चाशनी लगा देते। मक्खी आती है, मक्खी को खाने के लिए छिपकली दौड़ती है, वहां दुकानदार की बिल्ली बैठी रहती है, छिपकली को खाने के लिए बिल्ली छलांग मारती है, और बिल्ली को पकड़ने के लिए कुत्ता बैठा रहता है पड़ोसी का, वो कुत्ता उसके ऊपर झपटता है, और जब झपटता है उसके ऊपर उसको पकड़ता है, तो दोनों पड़ोसी आपस में लड़ जाते हैं कि तेरा कुत्ता मेरी बिल्ली, उसने झपटा मारा क्यों। और इस तरह से कुत्ता बिल्ली को छोड़कर खुद आपस में ये लड़ पड़ते हैं, और लड़ करके जनाब एक दूसरे का खून भागते हैं। यह शैतान की साजिश है और आज भी हो रही है। खुद ही फसाद करते हैं, खुद ही शीरनी लगाते हैं, मिठास लगा, और खुद ही मारते हैं, और खुद ही इल्जाम आपके ऊपर धर देते हैं कि जनाब आली ये टोपी वाला था, लुंगी वाला था, सफेद कुर्ता, इसी ने मारा है। तो ये साजिश भी चल रही है, हर जगह हर दौर में रही है। तो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी ये था, साजिश करते थे लोग। उन्होंने कहा कि ये दुकानें मत खरीदना, इसकी कोई भी बोलने दो, उसको चिल्लाने दो। एक दिन 2 दिन हज़रत सलमान फारसी चिल्लाते रहे, मेरी दुकान कौन कौन खरीद रहा है, ले लो मेरी दुकान ले लो, ये भाव। कोई मक्के के था चुप, बड़े बड़े लोग थे, गुस्सा लगा तो कहने लगे तुम क्या समझते हो, ये दुकानें मेरे पाँव की जंजीर बन जाएंगी, अल्लाह की कसम ये दुकानें नहीं, इसकी कई गुना दुकानें हो, फिर भी हिजरत की राहों में रुकावट नहीं बन सकती। मैं सबको अल्लाह के लिए कुर्बान करके मैं नबी की खिदमत में जा रहा हूँ, मैं छोड़ के चला जाऊंगा, चाहे कोई ले चाहे कोई ना ले। और एक दिन आया हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सब कुछ छोड़कर चले गए मदीना। दौलत उनके राहों पे कांटा न बन सकी, न उनके पांव की जंजीर बन सकी। वो थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे चाहने वाले, जिन्होंने अल्लाह की राह में अगर दुश्मन भी आया अल्लाह की राह में, उनका कोई पसंदीदा कोई चीज भी आई, उसे भी लात मार करके वो नबी की खिदमत पहुंच गए। अलगरज वही सलमान फारसी मदीने में रहते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां गए तो वहां इत्तफाक से किसी के घर मेहमान बने। एक दिन किसी सहाबी क्या मेहमान बने, तो देखा कि उनकी बेगम जो थी पतली दुबली बेचारी मासूम सी, चेहरा लटका हुआ, पीले उले। तो कुछ समझ में आया नहीं कि इस घर में शौहर आ रहा है जा रहा है, बिल्कुल साइलेंट माहौल है घर का। होता है ना मियाँ बीवी में कभी रंजिश हो जाए तो उन लोगों से पूछो जो बीवी वाले हैं कि उनके दिल पे क्या गुजरती है। औरतें नहीं एहसास करती उतना, शायद करती हूँ, इजहार ना करें, लेकिन बेचारे शौहर की तो जिंदगी अजीरन हो जाती है अगर बीवी नाराज हो जाए। तो हजरत सलमान, खैर वो मौजू में नहीं जाऊंगा क्योंकि शेख अब्दुल गफ्फार साहब ने वो मौजू बयान कर दिया है, मैं वहां नहीं जाऊंगा।
कहने लगे मुझे समझ लगी कि यहाँ कुछ गड़बड़ घर में चल रहा है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसके बाद मैंने कहा भाभी जरा सुनो एक बात। कहने लगी क्या बात है भाई? कहने लगे कुछ गड़बड़ है क्या? कहने लगे कि क्या गड़बड़ क्या है? आपके जो भाई हैं हमारे हक को भूले बैठे। कहा कैसे? कहा दिन भर रोजा रखते हैं और रात को जब आते हैं तो मुसल्ला बिछा के दे नमाज दे नमाज दे नमाज दे नमाज। मैं वहीं बैठी हूँ, न मुझसे सवाल हो रहा, मुझसे जवाब हो रहा, न मुझसे मिलते हैं, न जुलते हैं, न गुफ्तगू, न बातचीत, न प्यार, न मोहब्बत, न हंसी, कुछ भी नहीं। बस मुसल्ला बिछा के नमाज में खड़े हो जाते। कहने लगे मैंने सोचा इनका इलाज करना चाहिए, इस घर की इस्लाह करनी चाहिए। सुबह हुई और खाने के ऊपर मैं बैठा, वो भी आए, जाने लगे सोने। मैंने कहा इधर आओ। कहने लगे क्या हुआ? कहने लगे कि खाना खाओ। कहने लगे नहीं नहीं आप खा लो। कहने लगे नहीं खाना खाओ, मेरे साथ खाओ। कहने लगे नहीं भाई मैं रोजे से। कहने लगे रोजे से हो, कोई फर्ज का रोजा थोड़ी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेहमान अगर तुमको खाने पे बुलाता है रोजे से हो तो रोजा छोड़ के मेहमान के साथ खाओ, अल्लाह के नबी की सुन्नत है। आओ बैठो खाना खाओ। रोजा तोड़वा दिया, उस दिन रोजा तोड़वा दिया उनका, बिठा के खिलाया खाना। और उसके बाद कहने लगे ठीक है। रात आई तो लेटने गए तो कहने लगे मेरा बिस्तरा उस्तरा आपका ये है, मेरा बिस्तरा वो है, आप यहाँ सोए, मैं इधर था, रात को कुछ करना है मुझे। बोले क्या करना? कहने लगे नमाज पढ़ना। बोले नहीं चुपचाप सो जाओ। कहने लगे नहीं मुझे नमाज पढ़नी। अरे बोले भाई सो जाओ, तुम्हारे जिस्म का भी तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारे जिस्म पर भी तुम्हारे ये तुम्हारी आंखों का भी तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारे कानों का भी तुम्हारे ऊपर हक है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। नमाजें पढ़ो, तुम्हारी बीवी का भी तुम्हारे ऊपर हक है, बच्चों का भी तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारी आंखों का, तुम्हारे जिस्म का, सबका तुम्हारे ऊपर हक है। हर एक को आतू कुल्लज़ी हक़्क़िन हक़्क़हू, हर हकदार को उसका हक देना, ये इस्लाम की तालीम। समझ में बात आई? ये वाकया मैंने क्यों बताया? आखिर कहते हैं हज़रत सलमान फारसी अल्लाह के नबी के पास उनको पकड़ के लाए, अल्हम्दुलिल्लाह वो मसला हल हो गया और उनका घर हंसी खुशी से भर गया अल्लाह के फजल से मुसर्रत। तो ये वाकया मैंने इसलिए बताया कि रात के 1:45 के आप 2 हो गए। मैं आपके ऊपर जुल्म नहीं करूंगा, आपको सोने का भी है, आपके जिस्म का भी है, सब कुछ है। लेकिन बहरहाल काफी दिन के बाद मुलाकात हो रही है, तो अगर थोड़ी बहुत ताखीर हो जाए तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। हमारे भाई लोग पीछे बैठे हैं, ये भी अजीबो गरीब इजलास की नौइयत मेरी समझ में नहीं आ रही कि सामने चंद हैं और पीछे 2 चंद नहीं कई चंद हैं बेचारे। उन चंदा लोगों को कौन समझाए, कौन समझे? उनको वहाँ होना चाहिएगा स्टेज। हजरत मौलाना गुफरान साहब हफिज़हुल्लाह ने न जाने कौन सी वो मसलहत के हामिल थे, चला के तीर जो अपनी कमान छोड़ गए। हमें तो खौफ है अनवर, तो हमें तो क्या है वो शिकवा है अनवर तो सिर्फ उनसे है, हमारे तो शिकवा है अनवर। तो बोलो अहले बनारस हो यार, अदब की जमीन है माशाल्लाह। हमें जो शिकवा है अनवर तो सिर्फ उनसे है जो मारे खौफ के हिंदुस्तान छोड़ गए। हिंदुस्तान हमारा एक गुलदस्ता है, अजीम मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह, और यूं समझिए कि सबकी आंखों का तारा है, हमारे दिल का सुकून है, करार है अल्लाह के फजल करम से हमारा मुल्क, और इसके जर्रे जर्रे से हमारा है, और इससे मोहब्बत की खुशबुएं हमारे वजूद से इसके अंदर मौजूद हैं, और हमें इसके जर्रे जर्रे से प्यार होना चाहिए, मोहब्बत है और होनी चाहिए। और हम इसके हकदार हैं कि जब मरते हैं तो इसके गोद में जाके सो भी जाते हैं। मादरे वतन है ये, हमारी मादरे वतन है कि जिंदा रहे तो इसकी छाती पर सर झुकाते रहे, सजदे करते रहे, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। हमारी पेशानियों पे ये पेशानियों का झूमर बनी रही, और जब मरे तो इसी मादरे वतन की गोद में जाकर के सो गए। अल्लाह अकबर। जिंदगी तूने मुझे कब्र से भी कम दी है जमीन, पांव फैलाऊं तो दीवार से सर लगता है, लेकिन कब्र में कम से कम पूरा पांव फैलाने का मौका मिलता है। तो ए परेशान हाल लोगों, कभी दुनिया में अगर पांव फैलाने
के बराबर जगह ना मिले तो परेशान ना होना। कब्र में इंशाअल्लाह तबारक ताला जिंदगी भर एक बालिश के मालिक ना सही, लेकिन इंशाअल्लाह मरने के बाद 2-2.5 मीटर के मालिक तो इंशाअल्लाह हो जाओगे इंशाअल्लाह। मौत इतनी है, इतना एहसान तो करती ही है। अलगरज अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हुकूक किसको प्यारे नहीं होते? कौन इंसान नहीं चाहता खुश रहे? कौन इंसान नहीं चाहता कि उसकी इज्जत हो? कौन शख्स नहीं चाहता कि उसे लोग प्यार की नजरों से देखें, मोहब्बत की नजरों से देखें? कौन नहीं चाहता, छोटा हो कि बड़ा हो, अमीर हो कि गरीब हो, काला हो कि गोरा हो, गरीब फकीर हो कि हत्ता कि एक कुत्ता भी, अल्लाह की कसम में बता रहा हूं, उसकी भी इज्जत नफ्स है, उसकी भी इज्जत नफ्स है। इज्जत नफ्स मीन्स यानी वो भी चाहता है कि उसकी इज्जत हो। वो आपके दरमियान घूमता रहता है बेचारा चंद लुक़्मों के लिए, और कभी जब आपको देखता है कि इस बंदे से कोई खतरा है और आपने कोई डंडा या पत्थर उठाया तो वहां से भागेगा, लेकिन थोड़ी दूर जाके एहतजाज जरूर करेगा, वो भौंकना शुरू करेगा, क्यों मुझे मारते हो, क्यों मुझे पत्थर उठाया। इस तरह से वो भौंकता है, गोया कि आपको एहसास दिलाता है कि मैं भी तो तुम्हारे दरमियान रहने वाला। ठीक है, तुम्हारे 2 पैर है, मेरे 4 पैर हैं, पैर होने में भी हम तुमसे बड़े, तुम्हें 2 पैर हैं, हमारे पास कितने? एक बात मुझे इस पर बड़े और छोटे होने में याद आ गई। मौलाना गुफरान साहब कहाँ चले गए? खैर, वो मुझे आपके हवाले करके किसी और काम में लगे होंगे बेचारे। बड़ी मेहनत की है उन्होंने यहाँ तक लाने में, यकीन मानिए। जनाब अली एक मौलाना थे, मौलाना सैयद अब्दुल अव्वल साहब, बड़े मुकर्रिरों में थे अहले हदीस। वो बता रहे थे वाक़या अपना कि मैं अपनी बस्ती में सिद्धार्थ नगर के इलाके में मगरिब का वक्त था, तो नमाज बाजार थी, बाजार से लौटे तो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में चले गए। अब वहाँ मस्जिद में गए तो आमतौर पर सब मस्जिदें रहती हैं, भाई चले जाओ नमाज पढ़ लो। वो बेचारे चले गए, उन्होंने नमाज पढ़ी। अब मगरिब का टाइम था, इमाम क़िरात इमाम कर रहा था तिलावत, उसमें जब गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दालीन का तो इनकी जुबान से निकल गया आमीन, जोर से। और फिर नमाज खत्म हुई। उन्होंने कहा जैसे ही नमाज खत्म हुई, इमाम साहब पलट के बोले, कहने लगे कौन सूअर चीखा, वल्लाह कौन सूअर ने, किस सूअर ने चीख मारी, कौन चिल्लाया? तो मौलाना कहने लगे कि साहब मैंने कहा है, मैं हूं, मैंने कहा है जोर से आमीन। कहने लगे हमारी मस्जिद है, तुमको नहीं मालूम, यहाँ आमीन जोर से नहीं कहते। कहने लगे कोई बात नहीं, ये एक बात आप मुझे बताइए, आपने आमीन जोर से कहने पे हमें सूअर कहा, ये बताइए आप आमीन कहते हैं कि नहीं कहते? तो उन्होंने कहा आमीन कहते हैं, लेकिन हम आहिस्ता कहते हैं। कहने लगे चलो कोई बात नहीं, आप आहिस्ता कहते हैं, मैं जोर से कहता हूँ, मैं जोर से कहता हूँ इसलिए मैं बड़ा सूअर हुआ, आप धीमे कहते हैं इसलिए आप छोटे सूअर हुए। सूअर आप भी हुए, सूअर हम भी हुए, लेकिन सूअर होने में भी हम आपसे बड़े रहे। कभी कभी कुरान और सुन्नत की दलीलें काम नहीं करती, उल्टी खोपड़ी के लोग होते हैं। और ये कुरान ने भी हमको सिखाया है कि हर बात की दलीलें देने लगोगे तो ये जो बातिल परस्त है ये आपको सिर्फ उसी दलीलों में घुमाता रहेगा, यानी हर बात की दलीली पे चक्कर काटता। लेकिन उस्लूब देखिए, हर सवाल एक होता है सवाल, हर सवाल का जवाब है और दे दोगे तो आसानी से समझ में आता है। और दूसरी चीज होती है जिसका नाम है एतराज। ये नुक्ता समझो जरा, बसा औकात लोग एतराज को सवाल कह करके हमको घुमाते हैं। तो एक होता है सवाल, उस सवाल का जवाब दे दो, जो साइल है सवाल मतलब करने वाला बेचारा नहीं जानता, लेकिन जो मोतरिज होता है एतराज करने वाला उसको पता होता है, फिर भी वो आपको घुमाने के लिए एतराज करता है। एतराज का जवाब दोगे जिंदगी गुजर जाएगी, ना आप पूरा कर सकते हो जवाब और ना वो समझ सकता है, फिर एतराज करेगा, फिर एतराज करेगा, फिर एतराज। नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बहस किया, मुजादला किया, मुनाजरा किया, कहा किस खुदा की इबादत करते हो?
कहा मैं उस रब को मानता हूं, मेरा मालिक वो है युही उम्मीद जो मारता और जिलाता है। काला अना वही उम्मीद, नमरूद ने कहा मैं भी मारता और जिलाता हूं। चुनाचे जेल से 2 कैदियों को मंगाया, जिसको कत्ल करने का हुक्म था उसको आजाद कर दिया, और जिसको आजादी का परवाना था जिसका, उसको कत्ल कर दिया। कहा देखो मैं भी मारता और जिलाता हूं, मैं भी खुदा हूं। अस्तगफिरुल्लाह। लबे इब्राहिमी पे मुस्कुराहट खेल गई, समझ गए ये बहुत बड़ा शैतान है। ये इसको अगर हम कहीं और दूसरे दलीलों से करेंगे तो ये और खबासतें करेगा। अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहलुए मुनाजरा तब्दील किया और कहा अच्छी बात है, उस पे बहस नहीं करी और कहा मेरा खुदा वो है फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्स मिनल मशरिक़ फ़ाती बिहा मिनल मग़रिब। मेरा अल्लाह वो है जिसकी इबादत और बंदगी मैं करता हूँ, उसका पावर और उसकी ताकत यह है कि वो पूरब से सूरज निकालता है और मगरिब में पश्चिम के अंदर डुबोता है। अगर तू अपने आप को खुदा कहता है तो जरा देर के लिए पश्चिम से सूरज निकाल दे और पूरब में डुबो दे तो मैं मान लेता हूं कि तो खुदा है। रब ने फरमाया फबहतल्लज़ी कफर, तो काफिर हक्का बक्का रह गया। हक्का बक्का रह गया, उसके पावर में था कि पश्चिम से सूरज निकाले, तो सारी हेकड़ी निकल गई। तो ऐसे लोगों की हेकड़ी ऐसे भी निकाली जाती है, उन्हीं के ऊपर उन्हीं का जूता उन्हीं के सर। तू सुअर, छोटा सुअर, मैं सुअर, जोर से बोला आमीन, बड़ा सुअर, चल कोई बात नहीं, सुअर होने में भी तुझसे बड़े रहे। अल्लाह हिदायत दे इन मुसलमानों को जो इस तरह नबी का नाम लेते हैं और हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करते हैं। अमा जब भी नबी का नाम आए दरूद पढ़े, हम फर्ज समझते हैं कि जब भी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम कहते हैं कि नहीं कहते? फर्ज है। क्यों? अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालों, जब भी अल्लाह और उसके फरिश्ते अपने नबी पर दरूद भेजते हैं, जब भी तुम्हारे पास, तुम भी, तुम्हारे ऊपर भी फर्ज है अपने नबी पर दरूद और सलाम भेजना। हुक्म है, और अल्लाह का हुक्म वाजिब होता है। अल्लाह का हुक्म क्या होता है? फर्ज होता है। इसीलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदनसीब है वो शख्स, हिलाक को बर्बाद हो जाए वो शख्स जो मेरा नाम सुने और मेरे ऊपर दरूद न भेजे, वो बदनसीब है, वो हिलाक को बर्बाद हो जाए। नबी ने दुआ की मिंबर पर चढ़ते हुए, जिब्रील ने आमीन कही। सैयदुल अंबिया दुआ कर रहे हैं, सैयदुल मलाइका आमीन कह रहे हैं। मुझे बताओ मुसलमानों, इस दुआ की कबूलियत में कोई शक? बोलो। शैतान ने कहा बेटा अच्छा दरूद पढ़ोगे, अंगूठा चूमने पे लगा दिया, चुक 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 लगा दिया। चलो यही करो, जब भी नबी का नाम दरूद ना पढ़ो, चुक 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 करो। और चुमाया भी तो क्या चुमाया? चुमाया भी क्या चुमाया? अंगूठा नहीं, नाखून, जिसे हर हफ्ते काटना जरूरी है। काट काट के फेंको, काट काट के फेंको, उसी गंदगी को चूमो। आदमी जब जलील करना चाहता है अल्लाह की कसम नबी की सुन्नतों से हटाकर उसे बातिलों पे लगा देता है और वो उसे मन्नो सलवा समझता है। ये अल्लाह की मर्जी है भाई। गंजे को नाखून दे दे, अगर उसी गंजे को हिलाक करना है तो नाखून दे दे, अगर नहीं उसके ऊपर थोड़ी बहुत शफकत करनी है तो नाखून से उसे महरूम कर दे। अल्लाह के नबी पर फर्ज है। और ये जालिम लिखते हैं किताब, फर्ज सिर्फ एक ही दफा है, एक दफा जिंदगी में दरूद पढ़ लिया, बात खलास। उसके बाद सुन्नत है, मुस्तहब है, पढ़ो पढ़ो, ना पढ़ो तो कोई हर्ज नहीं। तो वो हो गए सबसे बड़े हैं, बहुत बड़े मोमिन। और हम कहते हैं जब जब नबी का नाम आए तब तब दरूद पढ़ना वाजिब है, फर्ज है। बगैर दरूद पढ़े नमाज नहीं होगी। और इनके यहाँ दरूद भी ना पढ़ो जब भी नमाज हो जाती है, एक दफा पढ़ लो बस, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। एक हुक्म एक बार पढ़ लिया, खत्म, वो फर्ज अदा हो गया। बाकी जाओ फिक़ह की किताबों में ये बहस लिखा हुआ है। ये कोई महराज रब्बानी छोड़ नहीं रहा लंबी लंबी।
हम नमाजों में भी पढ़ें, जब भी नबी का नाम आए तब भी पढ़ें। अजान की आवाज सुनकर जवाब देने के बाद जब दुआ पढ़ें तो भी पढ़ें दरूद। दुआ मांगे तो आगे पीछे दरूद। अमा मर गए तो भी दरूद। सूरह फातिहा, फातिहा पढ़े हम, दरूद पढ़े हम, फिर भी मर गए मरदूद ना फातिहा ना। सोचो जरा मुसलमानों, ये मैं क्यों बता रहा हूं पता है? देखो, हक की का इनकार, हुकूक का हक, और हक की जमा हुकूक है। हक की जमा क्या है? और हुकूक कहते हैं, हुकूक अरबी लफ्ज़ है, हक की जमा है, प्लुरल है। हुकूक कहते हैं उन अमाल को जिनका अदा करना किसी के हक में वाजिब, वाजिबुल अदा है। आपका हक है हमारे ऊपर, वो अदा करना क्या है? वाजिब है। अल्लाह का हक हमारे ऊपर है, उस हक को अदा करना वाजिब है। तो जब कभी भी हक को कत्ल किया गया, हुकूक के ऊपर गसब किया गया, हुकूक को गसब किया गया, हुकूक के साथ जुल्म किया गया, हक का इनकार किया गया, हुकूक को नहीं दिया गया, फसाद वहीं पैदा होता है। और सारे फसाद की जड़ यही है कि आदमी किसी के हक को अदा न करे तो वहां फसाद पैदा होता है, वहां फसाद पैदा होता है। आप अपनी आंखों का हक न दें, आप देखिए 24 घंटे के बाद आपका क्या हशर होने वाला है। पूरे जिस्म के अंदर फसाद पैदा हो जाएगा, नई नींद आएगी, एक दिन 2 दिन न सोएं, फिर देखें जहां पाएंगे वहीं गिर जाएंगे। आप अपने माँ का हक ना अदा करें, आपका हशर दुनिया में भी क्या होगा और आखिरत में भी क्या होगा वो सोच लें। बाप का हक ना अदा करें, फसाद होगा कि नहीं होगा? बाप जा करके इधर उधर दर बदर भीख मांगेगा, दुनिया आपके ऊपर लानत भेजेगी, दुनिया आपको बुरा कहेगी, फसाद पैदा होगा कि नहीं होगा? बोलो। बेटा अपने माँ बाप का हक ना अदा करे तो फसाद, और माँ बाप अगर अपने बच्चों का हक ना अदा नहीं करे तो भी फसाद। दर्द पिएगा, नशावर होगा, शराबी हो जाएगा, फाहिश हो जाएगा, ज़िनाकार हो जाएगा, क्योंकि माँ बाप ने अपना हक अदा नहीं किया, न उसकी तरबियत की, न उसको समझाया, न उसको पढ़ाया, न उसको लिखाया। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में एक शख्स पहुंचा, उसने कहा, ये नहीं नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हाँ ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही है कि आपके दरबार में एक बुजुर्ग, एक शख्स पहुंचा जवान, और उसने कहा अल्लाह के नबी, नहीं ये वो एक अलग वाक़या है, एक अलग वाक़या है। हज़रत उमर बिन खत्ताब की खिदमत पहुंचा, कहा कि मेरा बेटा मेरी इज्जत नहीं करता, मेरा बेटा मेरा हक अदा नहीं करता। कहा ठीक है, बुलाओ उसको। ये नहीं कि चलो फौरन बाप आया है तो फैसला कर दें, बड़े बुजुर्ग हैं, नहीं, फैसले हमेशा हक के ऊपर जो मबनी होते हैं वो दोनों फरीक के सुनने के बाद जब फैसला होता है तो होता है। यही इस्लाम की तालीम है, ये इस्लाम की तालीम है, ये दीन रहमत की तालीम है। हुकूक की हिफाजत का सलीका और शऊर ये है कि दोनों फरीक की बातें सुनने के बाद फैसले किए जाएं तो हक के फैसले होते हैं, वरना ना हक के फैसले होते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा बुलाओ उसके बेटे को। वो बेटा आया, कहा तेरा नाम क्या है? कहा फला है। कहा तेरी माँ? तो कहा तू अपने बाप का हक क्यों नहीं अदा करता? तब बेटे ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, इनसे पूछिए कि मेरी माँ का नाम क्या है, मेरी माँ कौन है और मेरा नाम इन्होंने क्या रखा है। उल्टे सीधी हरकतें बाप ने करी थी, यहूदन से या किसी क्रिश्चियन औरत से शादी करी थी, उसका नाम भी गलत, उसका कुछ इसका भी नाम गलत रखा। तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा तूने तो अपने बेटे को पहले ही आग कर दिया, पहले ही हिलाक कर दिया, आज वो तेरे हुकूक को नहीं अदा कर रहा है तो गलती क्या है? तो माँ बाप का भी फर्ज है कि वो बेटों के बच्चों के हुकूक को अदा करें, बेहतरीन बीवी का इंतखाब करें, जब बच्चे पैदा हों बीवी के साथ हुस्न सलूक करें, बच्चे पैदा हों तो अच्छा नाम रखे, उनके अकीक़े रखे, उनकी तालीम और उनकी तरबियत का उनको बार बार मस्जिद में जाए, नमाज के लिए ले जाए, मजलिसों में बिठाए, अदब सिखाए, ये तमाम सब चीज़ें ये बाप का हक है, बेटे का हक है बाप के ऊपर। अब जो बाप और माँ अपने बच्चों को तरबियत ऐसी नहीं करेंगे, उनका हक मारेंगे, तो वही बच्चे उनके ऊपर डंक मारेंगे।
तो अर्ज करने का मतलब यह है कि जहां कहीं भी फसाद, जहां कहीं भी हक और हुकूक गस्ब किए जाते हैं, और हक और हुकूक, एक बादशाह अगर रियाया का हक नहीं देता वहां फसाद पैदा होगा। एक मालिक अगर अपन नौकर का हुकूक, उसके हुकूक नहीं अदा करता तो फसाद पैदा होगा। औलाद अपने माँ बाप के हुकूक ना अदा करे, फसाद पैदा होगा। शौहर अपनी बीवी का हक अदा ना करे तो बीवी इधर उधर जाके मुंह मारेगी, फसाद पैदा होगा कि नहीं पैदा होगा समाज और माजरे में। और अगर बीवी अपने शौहर का हक ना मारे, अगर हुकूक ना अदा करे, तो शौहर अपनी बीवी को छोड़कर इधर उधर ज़िनाकारियों की तरफ मुलव्विस होगा, यहाँ भी फसाद पैदा होगा। उस्ताद अपने शागिर्दों के हक को दे, शागिर्द को उससे प्यार करे, उससे मोहब्बत करे, ये नहीं कि डंडे ले करके घोड़े और गधों की तरह मारे। मदारिस के अंदर ये हाल बना हुआ है, जामियात के अंदर ये हाल बना हुआ है। अगर किसी तालिब इल्म से कोई गलती हो जाए, माँ बाप तो बेचारे छोड़ के चले आते हैं, मादरत के साथ मौलवी हजरत बेचारे उनको गधा बनाते हैं, मुर्गा बनाते हैं, घंटों घंटों उन बेचारा हालत खराब हो जाती है और ऐसे ऐसी मार मारते हैं कि वो हमेशा के लिए तालीम तरबियत छोड़कर वो बेचारा कहीं जाकर के पंचरी वंचरी लगाता है, टायर बनाता है, सीख लेता है और अपनी रोजी रोटी कमाता है और जिंदगी भर उस उस्ताद को गालियां देता है, लानत भेजता है। तो ऐ उस्तादों और उस्तादों अपने हक को अदा करो, अगर नहीं अदा करोगे मारोगे बच्चों को, तुम्हारी वजह से बच्चों ने तालीम छोड़ दी तो अल्लाह की लानत तुम्हारे ऊपर वो भेजता रहेगा जिंदगी भर। अल्लाह से डरो, उसका हिसाब देना पड़ेगा तुमको। ये ना समझो बेसींग वाली बकरी सिर्फ मिंबर पे बोलने के लिए नहीं है कि बेसींग वाली बकरी को अगर सींग वाली ने सींग मारी होगी तो क़यामत के दिन उसका भी हिसाब किताब देना पड़ेगा। बहैसियत उस्ताद अगर किसी की औलाद को तुम इतना मारोगे, इतना पीटोगे, हमें कुछ लोगों ने लखनऊ में बताया कि मेरे बेटे को फलाने लोगों ने ऐसा मारा कि मेरे खून उतर आया मेरी आंखों में। मैं अपने बच्चे को लेके आया, शेख उनको कहीं और उस बच्चे को डाल दिया कुछ कारोबार सीखने में। वो उस्ताद सबब बना कि वो हिफ्ज नहीं कर सका, उस्ताद सबब बना कुरान और सुन्नत की तालीम नहीं है। तो मदारिस और जामियात के लोगों को भी ये तालीम देनी चाहिए। अलगरज जहाँ कहीं भी हुकूक हक तलफी होती है फसाद पैदा होता है, चाहे वो हक अल्लाह का हो, चाहे वो हक रसूलुल्लाह का हो, चाहे वो हक इंसान का हो, चाहे वो हक अब्दुल्ला का हो, चाहे वो हक जानवर का हो, चाहे वो हक बीवी का हो, चाहे वो हक शौहर का हो, चाहे वो हक बाप का हो, चाहे वो हक बीवी शौहर का हो, अलगरज चाहे वो हक इंसान का हक हो। ये तमाम हुकूक जहां कहीं भी गसब किए जाएंगे वहां फसाद पैदा होगा। और इस आलमी फसाद का बुनियादी सबब पूरी दुनिया में ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदीन नास। अल्लाह ने फरमाया तमाम दुनिया में फित्ना फसाद है। क्यों? लोगों की बदमाशियों और शरारतों की वजह से। शरारत क्या है? हक नहीं देते। अमीर हैं गरीबों का हक नहीं देते, गरीब हैं आपस में एक दूसरे का कत्ल खून करते हैं। हाकिम है गरीबों का अपनी रियाया का हक अदा नहीं करता, वो सिर्फ अपने ही जहन्नम भरता है। रियाया झोपड़ियों में बैठी हुई है। अल्लाह की कसम आज ट्रेनों में मैंने देखा, जनाब अली रेलवे स्टेशनों पे देखा, लखनऊ के ऊपर से नीचे जाता रहा, वो बेचारियां औरतें ऐसी बैठी हुई हैं। कटिहार में देखा ऐसे बैठे हुए हैं, कोई चटाई, कोई गत्ते पे लेटा हुआ, कहीं कुछ, न कोई कुर्सी है न कोई गत का फैन है। आज भी 100 साल के बाद हमारा मुल्क उसी जगह मौजूद है और विश्व गुरु का ख्वाब देख रहे हैं। जुबानों से कहने से कोई चीज विश्व गुरु नहीं होती। पार्लियामेंटों में बैठकर एयर कंडीशनरों में खूब गप्पे मारने का दिल कहता है। खूब मुल्क के लोगों को लड़ाओ बेटा, मरोगे क़यामत के दिन कमर के ऊपर जब पड़ेंगे ना छड़ियां डंडे, तब पता चलेगा हिंदुस्तान के लोगों के हक और हुकूक कौन अदा करने वाला। मैं कोई सियासी लीडर नहीं हूं मादरत के साथ, लेकिन मैं सबके हुकूक की बात करता हूं। चाहे वो हम सब बिरादराने वतन के हुकूक की बात करते हैं, सिर्फ अपने हुकूक नहीं, पूरे भारतीय जितने भी भारत के रहने वाले सबके हुकूक की बात होनी चाहिए। 4 किलो चावल दे करके जमाने भर का एहसान जताते हो। अपना तो खूब फ्लाइटों में आला हजरत घूमते हैं, फ्लाइटों से सफर होता है। ट्रेनों से कौन सफर करता है? गाड़ियों से और बसों से धक्के कौन खाता है? गर्मियों में कौन सड़ता है? अवाम सड़ती। और तुम भी बेवकूफ के बेवकूफ ही हो। जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसा तेरा खाना वैसा मेरा फातिहा वाली बात है। वल्लाह जैसी रूह वैसे फरिश्ते। बेवकूफ तुम बनते हो, ओट तुम देते हो, सब कुछ दे ले करके न रोजी है, न रोजगार है, न खाना है, न पीना है, न आराम है, न सुख।
भागो, महाराष्ट्र जाओ, बंबई जाओ, कलकत्ता जाओ, हैदराबाद जाओ, बेंगलोर जाओ, सारे भरे पड़े। यहां के लोगों को क्यों नहीं आप मजबूर करते कि रोजगार दो, यहां उद्योग बढ़ाओ। यहां तो सिर्फ बात हो रही है, बच्चे ज्यादा हैं कि अबे घरों में झांक रहे हो तुम, हद हो गई तुम्हारी बेगैरती की। बच्चे ज्यादा हो रहे हैं तो फलाने ज्यादा हो रहे हैं, तो हुकूमत ले लेंगे तो फलाना। अबे हुकूमत माई फुट, हमारे जूते की नोक पर। हुकूमत करने हम नहीं आए, ना हमारे इस्लाम ने, हमारे दीन ने हमें यह सिखाया कि जाके हुकूमतें करो। नबी के कदमों पे हुकूमतें देने वाले मक्का के कुरैश कुफार थे। हुकूमत दे देंगे हम, बेहतरीन दौलत दे देंगे, बेहतरीन शादी करा देंगे कुरैश की मक्के की लड़की से। अल्लाह के नबी ने जूते की नोक पर। हम इसलिए नहीं आए, हम इसलिए आए हैं ताकि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। हम उस दीन के मानने वाले हैं जिस दीन ने कुत्तों तक के हुकूक की हिफाजत को अदा करने का हमें हुक्म दिया है। जालिम के हाथों को रोको, उनसुर रखाका जालिमन औ मजलूमन। हम उस दीन रहमत के मानने वाले हैं जिस दीन रहमत ने हमें जियो और जीने दो का हक दिया है कि खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने का हक दो। ला ज़ररा वला ज़िरारा फिल इस्लाम। न नुकसान पहुंचाओ और न नुकसान उठाओ, न नुकसान पहुंचाओ और न नुकसान। आतू कुल्ल ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हू। हर हक वाले को उसका हक दो। बिरादराने वतन हैं, किसी भी धर्म किसी भी मजहब के मानने वाले हैं, हमारे सराखों पे उनका मजहब है, उनका दीन है, उनकी आस्था है, हमको क्या लेना उससे। लेकिन जुल्म न करो, जुल्म न करो। जुल्म करोगे तो हमारे दीन ने हमको सिखाया है अपने भाई की मदद करो, जालिम हो वो तुम्हारा भाई या मजलूम हो, दोनों की मदद करो। नबी के सहाबा ने, नबी के साथियों ने पूछा, मजलूम की तो मदद समझ में आती है कि जो जुल्म किया गया उसकी मदद करो, मुझे जालिम की समझ कैसे मदद करें हम। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म करने से उसके हाथ को रोको, जुल्म करने से उसके हाथ को कि वो आइंदा जुल्म न करे, रोको उसके हाथ को जुल्म करने। यह है हमारी तुम्हारी जिम्मेदारी, मुसलमानों तुम्हारी जिम्मेदारी यही है कि मुल्क के अंदर जहां कहीं भी जुल्म हो उसके हाथ को रोकने की कोशिश करो। रोकने का तरीका भी इस्लाम ने हमको बताया, रोकने का तरीका भी बताया। ये नहीं कि भीड़ लगाओ, नारे लगाते हुए जाओ, रोडों के ऊपर टायर जलाओ, रास्ते बंद करो, गाड़ियां रोको, फलाना करो, ये तरीका नहीं है इस्लाम का। इस्लाम का तरीका क्या है? अल्लाह अलैसा मिनकुम रजुलुन रशीद। क्या तुम में बाहौसला और नेक और शरीफ और बड़े लोग नहीं हैं, अक्लमंद लोग नहीं हैं? हम में ऐसे लोग मौजूद हैं जो समाज के अंदर एक मकाम रखते हैं, हर शहर हर बस्ती के अंदर एक रुतबा रखते हैं। उन समाज के बड़े लोगों को जमा होना चाहिए और जमा होकर जो जिम्मेदाराने हुकूमत हैं उन हुकूमत तक पहुंचना चाहिए, अदब और एहतराम से उनके पास मेमोरेंडम पेश करना चाहिए। ये चीज है, ऐसा ऐसा हो रहा है, हम चाहते हैं ऐसा नहीं ऐसा हो, आप इसके ऊपर तवज्जो दें, क्योंकि हमारे शहर में बस्ती में या मुल्क के अंदर फसाद पैदा हो रहा है, फितने का डर है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको संभालें। इस अदब और एहतराम के साथ, इस प्यार और मोहब्बत से इंशाअल्लाह वो तो इंसान है, जानवर भी समझ जाता भैया प्यार की जुबान। पुचकार के देखो जरा, लेकिन तुम एजिटेशन पैदा करोगे, तुम पार्टी बंदियों के हिसाब से चलोगे, तुम ये रोड ब्लॉक करोगे, वो ट्रेन रोकोगे, वो फला गालियां गलूज, ये इस्लाम नहीं, एहतजाज नहीं है इस्लाम के अंदर। माजरत के साथ ना हमारा इस्लाम ये सिखाता है। इस्लाम ने जो तालीमात दी हैं उन तालीमात के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारो। भारत के लोगों, इस्लाम ने जो तालीम दी है इंशाअल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा बाल भी कोई बेका कर पाएगा। अल्लाह की कसम, वो हाथ जो जालिम के उठेंगे इंशाअल्लाह लाल हो जाएंगे, वो जो आंखें उठेंगी जुल्म की, अल्लाह उन्हें अंधा बना देगा इंशाअल्लाह।
तुम आज भी हो जो बराहीन सा ईमान पैदा, आज भी हो जो बराहीन सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। इस मुल्क के जर्रे जर्रे से मोहब्बत करना ये हमारा हक है, और मुल्क के लोगों से मोहब्बत करना ये भी हमारा हक है, क्योंकि इस मुल्क के लोग भी अल्लाह के बंदे हैं, हम भी बहैसियत मुसलमान अल्लाह के बंदे, और हम और तुम नहीं हैं, हम हैं बस, हम सब हम हैं, हम सब एक, हम सब बोलो हम एक हैं। अल्लाह अकबर। एक नुक्ता बताता चलूं, हम में पहले हा है फिर मीम है। क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? खैर मैं वो नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन आप लोग उतनी दूर समझ जाया करो। हा से हमारे बिरादरान वतन जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, जो अपने आप को क्या कहते हैं, उन बेचारों को हिंदू का माना नहीं मालूम है, इसलिए कहते हैं। वो मालूम हो जाए तो नहीं कहेंगे। वो लक़ब भी अरबों ने दिया है। बहरहाल अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। तो हा से जो कह रहे हो वही मान लो, हा से और मीम से क्या बात। तो हम हैं, हम एक हैं, वो हिंदू हो मुसलमान हो, हम जब तक हम हैं, हम सब अल्लाह के बंदे हैं। हम सब कौन है? हमारा अल्लाह, हमारा परवरदिगार कौन है? अल्लाह एक। जमीन किसने बनाई? आसमान किसने बनाया? बारिश कौन उतारता है? आहार कौन देता है? गल्ले कौन पैदा करता है? खुराक कौन पैदा करता है? मारता कौन है? जिलाता कौन है? या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन वस्समाअ बिनाअन वअनज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तअलमून। ये हक की बात है। पहला हुक्म है कुरान का। कुरान में इससे पहले कोई हुक्म नहीं दिया गया, और पहला हुक्म है सूरह बकरा में। जनाब अली, ये पहला हुक्म पहले पारे के अंदर मौजूद है। शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ मुसलमानों को खिताब नहीं किया, नमाजियों को नहीं, सिर्फ मोमिनों को नहीं, बल्कि खिताब या अय्युहन्नास, ऐ संसार के वासियों, पूरे ब्रह्मांड को, रहने वालों को अल्लाह तबारक ताला मुखातब करता हुआ कर रहा है। या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुम, इबादत करो, गुलामी करो, मुश्किल कुशा समझो, हाजत रवा समझो, फरियाद करो, इस्तिगासा करो, मानो, सजदा करो, रुकू करो अपने उस पालनहार की, अपने उस रब की जो तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे पूर्वजों का भी रब है। तुम्हारे बुजुर्गों को, बड़ों को भी, जिनको तुम बड़ा मानते हो, समझते हो, उनको भी उसी ने पैदा किया है, उसी ने बनाया है, उसी ने इस दुनिया के अंदर उतारा है। उन सब वो सब अपने पूर्वजों, उनको भी उसी ने पैदा किया। जब ऐसा करोगे तो क्या होगा? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम साधारण मनुष्य बन सको। अपने पैदा करने वाले का हक दो, अपने जन्मदाता का हक दो, जिसने तुम्हें जमीन दिया, जिसने तुम्हें आसमान दिया, जिसने तुम्हारे लिए बेहतरीन बिछौना जमीन का बिछाया। वअनज़ल मिनस समाइ माअन, और आसमान से बारिश उतारी, बरखा बरसाई। फ़अख़रज लकुम मिनस समराति रिज़क़न लकुम, फ़अख़रज भी मिनस समराति रिज़क़न लकुम। फिर उसने आसमान से बारिश बरसाई तो जमीन से मुख्तलिफ किस्म के आहार बनाए, पैदा किए, अनाज उत्पन्न किए, गल्ले उगाए। क्यों? ताकि तुम भी खाओ, हर जानदार खाए। फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन। तो सुनो, उस परवरदिगार का, तुम्हारे उस मालिक का हक यह है कि उसके साथ किसी को शरीक न बनाओ, पार्टनर न बनाओ, साझी न बनाओ, उसका कोई हिस्सेदार न बनाओ। वही अकेला तमाम पूजे पाठ और इबादतों का मुस्तहिक है, बस। और इस बात को तुम जानते हो। अल्लाह तबारक व तआला ने ये हक अपना मांगा है। कुरान में सबसे पहला हक अल्लाह का दिया। अल्लाह ने अपना हक मांगा है,
और किस बुनियाद पर दिया है? तो मांगा है। तुमको जमीन दिया, तुमको आसमान दिया, तुम्हारे बाप ने दिया है जमीन, तुम्हारे दादा ने दिया है, तुम्हारे पूर्वजों ने, किसने दिया? किसने पैदा किया? अमा जिसको तुम पूछते हो उसको भी पैदा करने वाला वही, बनाने वाला वही। समझो इस बात। तो उनका हक है, अल्लाह का हक। अल्लाह का हक नहीं दोगे फसाद पैदा होगा, फितना पैदा होगा। मक्के के लोग अल्लाह का हक नहीं देते थे। नबी कायनात को अल्लाह ने भेजा रसूल बनाकर, जाओ मेरा हक दिलाओ और लोगों से कहो मेरा हक दें। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हक नहीं मांगा, किसी का हक नहीं मांगा। अल्लाह तबारक व तआला का हक सबसे पहले मांगा। सफा पहाड़ी पे खड़े होकर कहा, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तमलिकुल अरब वल अजम। अल्लाह का हक दे दो, अल्लाह के सिवा कोई सच्चा और पक्का माबूद नहीं है। ये कह लो अरबो अजम के तुम मालिक बन जाओगे। अल्लाह तुम्हारे कदमों में अरब को भी ला देगा, अजमों को भी ला देगा। ये अल्लाह का हक है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खैर मैं उस दूर नहीं जाना चाहता। हक इस्लाम ने अल्लाह का भी हक है, रसूल का भी हक है, सहाबा का भी हक है, हर इंसान का भी हक है, मुसलमान का भी हक है, गैर मुस्लिम का भी हक है। वो यहूदी हो कि नसरानी हो, वो कोई भी गैर मुस्लिम हो, सबका हक है। नौकरों का हक है, बीवी, सब बच्चों का हक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ तुम्हें रोजा रखने, हज करने, ज़कात देने और इसी तरह सदका और खैरात करने का, इसी पर सिर्फ तुम्हें नहीं जन्नत में जाने का जिक्र फरमाया, बल्कि रब के कुरान के अंदर पढ़ोगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुकूक का भी जिक्र फरमाया। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब। नेकी सिर्फ ये नहीं है कि तुम मशरिक़ और मग़रिब की तरफ मुंह करके अल्लाह की इबादत बंदगी कर लो। सिर्फ यही नेकी नहीं है कि मशरिक़ और मग़रिब की तरफ फिर जाओ, खलास जन्नत में चले जाओगे। वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। नेकी सबसे बड़ी ये है कि अल्लाह पर ईमान लाओ, अल्लाह पर ईमान लाओ। मतलब अल्लाह है, परवरदिगार है, कुल हुवल्लाहु अहद, और वो अल्लाह अकेला है, बेमिसाल है, बेनज़ीर है, उसका कोई साजी और शरीक और पार्टनर नहीं है, उसके सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं, उसके सिवा कोई फरियाद सुनने वाला नहीं, उसके सिवा किसी का इबादतों में कोई भी हक, रुकू सजदे में पुकारने में कोई हक उसके सिवा किसी को नहीं। अल्लाह पर ईमान लाओ, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाओ, अल्लाह की नाजिल की गई किताबों पर ईमान लाओ, अल्लाह के तमाम नबियों और रसूलों पर ईमान लाओ। वातल माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा, और अपने रिश्तेदारों को अपना माल अगर है माल दो उनको, अपने करीबी अइज़ा और अकारिब है उनके ऊपर पैसे खर्च करो। ये भी हक है, ये भी क्या है? ये इंसानियत का हक बताया जा रहा है। 1993 में पूरी दुनिया बैठकर इंसानों का हक दे रही। 70 चूहे खा के बिलाई खाला हज को चली। पहली आलमी जंग, दूसरी आलमी जंग, लड़कर, भिसकर, मरकर, पिटकर अब इनको इंसानी हुकूक याद आ रहे हैं दोगलों को। और 1450 बरस पहले इस्लाम ने ये देखो इंसानियत के हक कुरान करीम के अंदर दिए हैं। अल्लाह का हक दो, और अल्लाह का हक ये है, फरिश्तों का हक ये है, नबियों का हक ये है, रसूलों का हक ये है, अल्लाह की नाजिल की गई किताबों का हक है। और फिर तुम्हारे अइज़ा और अकारिब का भी हक ये है कि जिस माल से तुम्हें मोहब्बत है, प्यार है, सेंस के रख रहे हो, उस माल में से अपने करीबी रिश्तेदारों को भी खर्च करो। वल यतामा, और जितने भी यतीम हैं बेचारे, मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई भी फर्क नहीं है। वल यतामा, इन गरीबों मिस्कीनों का भी, यतीमों का भी हक दो। वल मसाकीन, फकीरों का भी हक दो, बेचारे जिनके पास एक कपड़ा पहनने के सिवा दूसरा कपड़ा नहीं, एक वक्त खाने की रोटी दूसरा नहीं। ये नहीं कि तुम नमाज पढ़ोगे तो तुम्हें हम खाना देंगे, टोपी लगाओगे तो खाना देंगे, मस्जिद में आओगे तो खाना देंगे, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर बोलोगे तो खाना देंगे। पहुंच गए? पहुंच गए कि नहीं पहुंचे? हाँ, पहुंचा करो, समझदार हो। सोशल मीडिया ने बहुत कुछ वादे कर दिया है, नारा लगाओ तो हम खाना देंगे। अल्लाह सबको खिलाता है, जो उसको मानता है उसको भी खिलाता है। गौर से सुनो, जो उसे गालियां देता है, बहुत सारे बदनसीब हैं हमारे देश के अंदर, अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए, वो अपने मालिक को समझने लगे, वो अपने खालिक को समझें, अपने परवरदिगार को समझें।
जिसने उनको पैदा किया, जिन्हें उन्हें आंखें दी, जिसने उनको कान दिए, जिसने उनको माँ बाप दिए, जिसने उनको दादा दिए, जिसने उनको सब कुछ दिया, अल्लाह ताला उन्हें समझ अता फरमाए कि वो अपने मालिक को समझें। हमने इसी भारत में बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, विकल्प यूट्यूब वगैरह पर वायरल कर रहे हैं लोग। अल्लाह को गालियां दे रहा है बदनसीब। क्या अल्लाह के बारे में कह रहा है, तेरा अल्लाह क्या करेगा, तेरे अल्लाह को मैं ये कर दूंगा, तेरे अल्लाह को कर। अल्लाह भी सोच रहा होगा ये कितना जलील है। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक। ए इंसानों, तुम्हें किस चीज ने गुरूर और घमंड में डाल रखा है? क्यों तू अल्लाह को गालियां दे रहा? अल्लाह ने तेरा क्या बिगाड़ा है? इसलिए गाली दे रहा है ताकि हमको तकलीफ हो। मुसलमानों को क्या हो? बोलो। हमने कहा हमें कोई तकलीफ नहीं होती। तू अपनी जात बता रहा है, तेरी जात क्या है? समझ में आ रहा है तू कौन है? अल्लाह तुझे हिदायत दे। फिर भी हम तुझे गालियां नहीं देते। हम क्या कहते हैं? अल्लाह तुझे हिदायत दे सही रास्ते की। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही तालीम। ताइफ के अंदर आपको मारा गया, यहाँ लहूलुहान किया गया, नाले मुबारक जो आपके जूते मुबारक थे खून से भर गए, यहाँ तक कि जूता निकलना मुश्किल होगा, बेहोश हो गए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरिश्ता आ गया, कहा हुक्म करें। अल्लाह का फरिश्ता मुझे भेजा गया, इन दो पहाड़ों के बीच में इनको मैं दबोच के खत्म कर। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, इसलिए कि ये बेचारे नहीं जानते तुझे। ये है हमारा फरीजा। अल्लाह के नबी ने हमें यही तालीम दी है। सिर्फ आपस में लड़ो झड़ो, वो उसका झंडा उतारे तो तू उनका झंडा उतारे, वो उल्टी चले तो तुम भी उल्टी चलो, वो फलाना करे। ना 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 ना, यही मुसलमान का काम नहीं है। मुसलमान अपने नबी का गुलाम है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अल्लाह के नबी ने जो तालीम दी, अल्लाह ने जो तालीम दी, वो तुम्हें भी उसी तालीम को फॉलो करना है, आगे चलना है, बढ़ना है। इस मुल्क में रहना है तो सच्चा इस्लाम लेके चलना पड़ेगा। तो इंशाअल्लाह मक्के की तरह तुम्हें मक्का अल्लाह तबारक व तआला फतेह करेगा इंशाअल्लाह। इस उम्र में एजुटेशन नहीं। वो गाली दे रहा है तो हम भी गाली दें, वो झंडे लगा रहा है तो हम भी झंडे क्या जरूरत है? अंडा झंडा इस्लाम में नहीं है। ये झंडे फंडे नहीं है इस्लाम के अंदर, माफ करना। उसका हरा झंडा, उसका लाल झंडा, उसका पीला झंडा, उसका नीला झंडा, वो मुसलमान का झंडा, वो फलाने का झंडा, वो यहूदी का झंडा, वो इस्राइल का झंडा। इस्लाम में ये सब कुछ भी नहीं, हरा पीला नीला कुछ नहीं, सब हमारा है। सारे कलर हमारे हैं, सारे रंग हमारे। किस जलील ने कह दिया कि हरा रंग इस्लाम का रंग है? न जाने किस मनहूस ने ये नुक्ता छोड़ा। अल्लाह उसे हिदायत दे, मर गया हो तो अल्लाह उसके साथ वो मामला करे जिसका वो हकदार हो। किसने कहा हरा झंडा? मौलवियों ने भी। खीरे का रंग हरा, सब्जी का रंग हरा, तुअर का रंग हरा। हमारे कहने बढ़ते थे जाहिल मौलवी भी, अल्लाह उन्हें हिदायत दे। रंगों से इस्लाम साबित कर। अबे हर रंग हमारा है। हर रंग किसका रंग है? अल्लाह का रंग। अल्लाह ने वो रंग बनाए। अल्लाह ने लाल भी बनाए, पीले भी बनाए, हरे भी बनाए, नीले भी बनाए, सफेद भी बनाए, काले भी बनाए, गोरे भी बनाए, सब बनाए। है कि हर रंग हमारा है मेरे अजीजों। रंग के ऊपर धर्म और मजहब की बुनियाद नहीं कायम होती। माजरत के साथ मुसलमानों, इस हकीकत को तुम्हें समझना पड़ेगा। अगर भारत में इज्जत व आबरू के साथ जीना है तो तुम्हें मुकम्मल तरीके से अल्लाह और उसके रसूल की तालीम को फॉलो करना पड़ेगा। इस्लाम की मुकम्मल सदाकत को समझना पड़ेगा। हर हक वाले को उसका हक देना पड़ेगा, वरना तुमको ऐसे ही तुम ऐसे जलील हो जाओगे, मारे जाओगे, काटे। कोई पूछना, अल्लाह भी नहीं पूछेगा, बंदे भी नहीं पूछेंगे। अपने हर मामलात को कुरान और सुन्नत के ऊपर पेश करो कि हम माँ बाप का हक अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम अपने मुल्क का हक अदा कर रहे हैं कि नहीं हक अदा कर रहे हैं, हुकूमत का हक अदा कर रहे हैं कि नहीं हक अदा कर रहे हैं, अपने बीवी बच्चों का हक दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, अपने उलमा का हक अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अच्छा, टाइम ज्यादा हो रहा है। अल्लाह ताला हमारे प्रशासन वालों को भी हिदायत अता फरमाए।
सब्र दे, और उन्होंने जो हमारे लिए ये खिदमत की है अल्लाह उसके बदले में उन्हें दुनिया में खैर और भलाई अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। ये उनका हक है बेचारों का। जी जनाब, वो अपनी नींद, अपना आराम, अपना जब पुलिस स्टेशन में बैठे रहते टांग फैला के आराम से, अब आपका जलसा हो रहा है, वो भी बेचारे खड़े हुए हैं। कोई बात नहीं, मैं अपनी बात कह चुका। इस्लाम की तालीमात और हुकूक इंसानियत बात हो चुकी। इस्लाम पूरे इंसानों के हुकूक को अदा करता है। चोरी करने वाला उसके हाथ काट दो, क्यों? रहमत है, दीन रहमत है ये। उससे पूछो जिसकी जेब कटी है, जो महीने भर मेहनत कर करके 10,000 20,000 बेचारा कमा के अपने भूखे बच्चों को खिलाने के लिए लाया, रास्ते में इस जलील ने उसकी जेब काट ली, पकड़ा गया, तो उसको इतनी आसानी से छोड़ दो? इस्लाम का हाथ काटो उसका। एक हाथ कटे तो फिर पता चले पूरा माशरा पाको साफ हो जाएगा, याद रखना। किसी शायर ने कहा था, यही कहीं इलाके का था, कि सऊदी अरब में जाओगे तो किसी को कोई भी हथकटा भी नहीं देखोगे, और अगर वही कानून हिंदुस्तान में आ गया तो कोई सही हाथ वाला नजर नहीं आएगा, सारे हथकटे दिखेंगे। ये रहमत है ये, जिसके बाप को, जिसके भाई को कत्ल कर दिया गया। इस्लाम ने कहा खून के बदले खून है, उसको उसके बदले कत्ल करो, लेकिन हर एक आदमी नहीं कत्ल करेगा। बादशाह वक्त, हुकूमत वक्त कत्ल करेगा, प्रूफ के साथ, शहादत गवाही के साथ। ये रहमत है। जब जब वो निकलेगा, अगर छूट गया जेल से, जैसा आज हमारे यहाँ छूट जाते हैं, छूट गया तो जो देखेगा उसको किसने मेरे बाप को कत्ल किया, उसका खून नहीं खोलेगा, वो भी इसी फिराक में रहेगा। बेटा कहीं मिले इसको ठाए ठाए मार दो, तड़का दो, टपका दो, चल बेटा जहां मेरे अब्बा गए तू भी वहीं जा, मेरा भैया जहां गया तू भी, मार देगा। फिर अपने जान के ऊपर बेचारा खेल जाएगा, फिर फसाद पैदा होगा। तो हक जब भी कभी भी कहीं भी छीना गया है या नहीं दिया गया है तो वहां फसाद पैदा हो रहा है। आज पूरे इंसानियत का हक नहीं दिया जा रहा है, इसलिए पूरी दुनिया में फसाद पैदा हो रहा है। तब लड़ाइयां हो रही हैं, तब मिसाइल दागे जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर हमले हो रहे हैं, एक दूसरे का खून बहाया जा रहा है, पूरी दुनिया में कत्ल हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए कि कोई किसी का हक अदा नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये फसाद है। तो इस्लाम की तालीम यही है मेरे अजीजों, हम सब का हक अदा करें। हर एक के अपने हुकूक हैं, जिस्म से लेकर के इंसान से लेकर हैवानात और जानवर तक के, मुल्क और वतन और सब के हक हुकूक हैं। जानो पहचानो, उलमा की जिम्मेदारी है जुमे के खुतबे में सब बयान करें, ताकि लोगों तक उस ये पैगाम पहुँचे। यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों, मांगने वालों और गर्दन आज़ाद करने वालों के जो हक और हुकूक हैं उन्हें अदा करो। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो, अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी इस मजलिस को कबूल फरमाए, हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन लोगों ने ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की है, बारे इलाहा उन सब को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके जद्दोजहद को कबूल फरमाए। और हम सब को अल्लाह ताला हमारे माँ बाप के ऊपर रहम फरमाए, जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर कुछ सवालात हैं कि नहीं, सवालात वगैरह हैं तो कर सकते हैं आप। हो गया वो होता रहेगा, पहले सवाल तो जो जाने के लिए तो हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कह रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से फोर्स आ रहा है थोड़ा, तो बेचारे अच्छी बात है। चलो आप भी बहरहाल अब आपको जो कहे तो सवाल जवाब फिर कभी इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह प्रोग्राम के अंदर। कहाँ है कल प्रोग्राम? ऐलान कर दो आप। अभी कहाँ खत्म होगी, एक और ऐलान कर। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। ये रुदाद चमन थी या किताबे ज़िंदगी के हर बाबे नेहा को आश्कार कर दिया तूने। हज़रात गिरामी, हम आपके चेहरे की खुसूसियत का मुताला करने और मोहब्बतों में इतना खो गए कि एजाज़ी अवार्ड नवाजने का ख्याल ही ना रहा। मैं नाज़िम जमीयत अहले हदीस सोहता से गुजारिश करता हूँ कि एजाज़ी अवार्ड अल्लाह ताला के हम्द और तारीफ़ और आपके शुक्रिया के साथ इस प्रोग्राम के हम ऐलान करते हैं।